नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आपको पता होगा, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है। हमारे टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिलीवर, यानी एक मोमिन के अवसाफ, यानी एक मोमिन की खुसूसियात। मैंने पिछली बार जिक्र किया था, हम कुरान शरीफ की सूरह आली इमरान की आयत नंबर 190 से लेकर 193 तक का मुताला कर रहे हैं, जिसमें मोमिनीन की कुछ खुसूसियातों को बयान किया गया है। पहले ही आयत है, इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ि लैली व नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। तो इस सिलसिले में मैंने कहा था कि जितनी भी चीज़ें वजूद में हैं, इस कायनात में जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं, वो आयात यानी साइंस, निशानियाँ, अलामात के तौर पर काम कर रही हैं मोमिनीन के लिए। वो इन आयात को देखकर, इन निशानियों को देखकर अपने माबूदी हकीकों को पहचानते हैं। इस सिलसिले में मैंने दो मिसालें भी पिछली बार आपकी खिदमत में पेश की। मैंने कहा कि अगर आप अपने दोस्त के साथ दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं और जिगजैग रोड से सामने से आपको एक स्ट्रेट रोड मिलता है और आगे ही आप देख रहे हैं कि एक वी शेप्ड जंक्शन है, वहाँ पर आप रुक जाते हैं। आसपास कोई नहीं है जिससे आप दरियाफ्त कर सके कि आखिर सही रास्ता कौन है जो कि आपकी मंजिल की ओर जा रहा है। फिर आप अपनी मोटरसाइकिल्स को साइड पर रखकर कुछ खास मखसूस अलामातों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको सही सिमत का जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी अवस्था में आप और आपका दोस्त एक साइन बोर्ड देखते हैं। उस साइन बोर्ड पर सिंबल्स होते हैं, आप उन सिंबल्स को देखते हैं, उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिकोड करते हैं और आपको उन सिंबल्स से जो मालूमात मिलती हैं उसके मुताबिक जो डायरेक्शन है वो है राइट साइड से आपको निकलना है। आपका दोस्त जो है वो भी इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश करता है और वो आपको कहता है कि भाई हम लेफ्ट साइड से जाएंगे। आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे, इन सिंबल्स जो इन्फॉर्मेशन इस साइन बोर्ड पे हैं उनके मुताबिक जो है हम एक घने जंगल में, एक वीरान जंगल में पहुंच जाएंगे और जहां पर वहशी दरिंदे रहते हैं। बहरहाल आपका दोस्त नहीं मानता है और बादल नख्वास्ता आपको राइट साइड से जाना पड़ता है और आपको दोस्त को लेफ्ट साइड से। तो होता क्या है कि आखिरकार आपका दोस्त जंगल के बीचों बीच पहुंचता है और फिर वहशी दरिंदा सिफत जानवरों का निशाना बनता है और एक बदतरीन मौत मरता है, जबकि आप अपने जो आपका ठिकाना है, आपकी मंजिल है, वहाँ पर बसलामत खुशी खुशी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज़ाहरी अलामात हैं, उन ज़ाहरी अलामात को देखकर आपने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि राइट डायरेक्शन, यही सही सिमत कौन सी है। आपने सही सिमत का तयन किया। दूसरी मिसाल में आप और आपका दोस्त तकरीबन 50-60 फीट दूर हैं एक वीरान घर से। आप क्या देख रहे हो कि ये घर जो है वो अनजान है, घर जो है वो खस्ता हाल है, खाली पड़ा हुआ है और आप इसी अवस्था में एक पिल्ले को, एक पप्पी को एक साइड से उस घर के बाहर आता हुआ देखते हैं। उसके बाद इसी अवस्था के दौरान आप एक बिच यानी कुतिया की आवाज़ भी घर में से आती हुई सुनते हो। आपका दोस्त कहता है कि चलो भाई, चलकर देखते हैं कि इस घर के अंदर क्या है। आप अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करते हो कि भाई अगर हम घर के अंदर जाएंगे तो वहाँ जो है कुतिया मौजूद हैं, तो वो हमें काट सकती हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो आपका दोस्त नहीं मानता है। वो कहता है कि भाई ये जो आवाज़ आ रही है कुतिया की, मैंने भी सुनी, मगर ये इस घर से नहीं, इस घर के बाहर से आ रही है।
आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई देखो ये मकान जो है खस्ताहाल है, मेरे पप्पी को इस मकान से बाहर होता हुआ देखा है, बाहर आता हुआ देखा है, और अंदर जो है एक कुतिया की आवाज़ भी आई। इन अलामातों को, इन निशानियों से साफ ज़ाहिर है कि अंदर एक कुतिया बैठी हुई है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। खैर, आपका दोस्त मानता नहीं है, वो मकान के अंदर जाता है, आप बाहर खड़े रह जाते हो। अंदर जाकर क्या होता है कि उसको वो कुतिया काटती हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स में, इन मिसालों में देखेंगे कि कुछ खास, कुछ मखसूस अलामात या निशानियाँ जो हैं वो आपको मदद करती हैं एक सही सिमत का तयन करने में, वो आपको मदद करते हैं किसी खतरे से बचाने के लिए। तो इसी तरह से कायनात में, यानी निज़ाम वजूद में जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो मोमिनीन के लिए इसी तरह से काम करती हैं। वो अशिया मोमिनीन को बताती हैं, ये चीज़ें मोमिनीन को बताती हैं कि इस निज़ाम के पीछे कोई कार फरमा है जो इस निज़ाम को चला रहा है, जो इस निज़ाम को संभाले हुए हैं, जिसने इस सारे निज़ाम वजूद को पैदा किया है। मोमिनीन के लिए ये निशानियों के तौर पर काम करती हैं। कौन सी चीज़ें जो कि वजूद में हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मोमिनीन की जो पहली खूबी ये है कि निज़ाम वजूद में जितनी भी चीज़ें हैं वो मोमिनीन के लिए बहसती निशानियों के तौर पर काम करती हैं। तो दूसरी ही आयत में, वर्स नंबर 191 में, सूरह आल इमरान वर्स नंबर 191 में अल्लाह ताला कहता है, पहले वर्स नंबर 190, इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ि लैल व नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। इन्हें दूसरी खूबी क्या है ये मोमिनीन की? पहली खूबी ये है कि वो समझदार हैं, वो अक्लमंद होते हैं, उनके लिए कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं बैसित निशानी के तौर पर काम करती हैं। दूसरी खूबी ये है कि वो हर हाल में, चाहे वो खड़े हो, लेटे हो या सोए हुए हो या बैठे हुए हो, यानी खड़ा, बैठा या सोया हुआ, ये एक मुहावरा है जिसका माना है कि हर सूरत में, हर हाल में, यानी मोमिनीन की जो खूबी है, अल्लज़ीना यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी मोमिनीन की दूसरी खूबी ये है कि वो हर सूरत में, वो हर हालत में अल्लाह ताला को याद रखते हैं, उसका जिक्र करते हैं। अब यहाँ पर जो है लफ्ज़ यज़करून इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो लफ्ज़ यज़करून है, ये लफ्ज़ जिक्र से माखूज़ है। जिक्र का मतलब होता है याद करना, याद दहानी करना, किसी को याद करना, किसी का जिक्र करना। अब जिक्र करना या याद करने की भी दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है, मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने घर में बैठे हुए हो और अपने बेटे के घर में अपने बेटे के कमरे में जाते हो, आप अपने बेटे के कमरे में दाखिल होते हो, तो वहाँ पर आप उसकी अलमारी में उसकी यूनिफॉर्म को देखते हो जो वो बचपन में पहना करता था जब वो 2nd, 3rd, 4th, 5th में पढ़ता था। इस वक्त माशाअल्लाह आपका बेटा जो है जवान है, वो नौकरी कर रहा है। तो उस वर्दी को देखकर आपको अपने बेटे की जो बचपन का दौर है वो याद आता है। उस वर्दी के ज़रिए से वो जो यूनिफॉर्म है वो इंस्टिगेट करती है, वो आपके दिमाग को उबारती हैं, और उबारने की वजह से क्या होता है, आपके जहन में, आपके दिमाग में अपने बेटे की बचपन की वो यादें जो हैं वो दौड़ना शुरू हो जाती हैं। यानी वो उन यादों की तस्वीरें, उन यादों की झलकियाँ, उन यादों के हरकत, यानी वीडियोज़ की तरह जो है आपके जहन में चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये है एक फॉर्म जिक्र करने का। तो उसके बाद जब आप के दिमाग में ऐसा कुछ आता है तो आप खुद ही कहते हो अपने मुंह से या सोच कर कहते हो कि ये मेरे बेटे की बचपन की वर्दी है, किस तरह से वो स्कूल जाया करता था। फिर आप इन बातों का जिक्र अपने घर वालों से भी कर सकते हो या अपने किसी अजीज के साथ भी कर सकते हो। इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो आपको किसी खास चीज़ की याद दिलाती है, जैसे कोई बात, कोई सबक आपने पढ़ लिया या कुछ आपने सुन लिया, उससे भी आपकी पुरानी यादों पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और आपके दिमाग में वो सारा एपिसोड आ जाता है, एक वीडियो की शक्ल में चलना शुरू होता है, जो कि जो वाक़या है वो कई साल पहले जो है हुआ होगा, तो वो आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। तो ये जिक्र की पहली किस्म है, यानी
कोई चीज़ जो है आपको इंस्टिगेट करती हैं, आपको इस बात पर उभारती हैं कि कुछ यादें आपके दिमाग में ताज़ा हो जाए, और वो यादें जो हैं आपके दिमाग में आती हैं, फिर वीडियोज़ की तरह चलना शुरू होती हैं। इस ज़िक्र का एक तरीका है। फिर आप उन यादों को अपने अजीज़ व अकारिब या अपने दोस्त के साथ शेयर करते हो। यह ज़िक्र का एक तरीका। ज़िक्र का दूसरा तरीका ये है कि उसमें एक्शंस भी इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे आप का दोस्त जो है उसको अमेरिका जाना है। अब जाने से पहले आप अपने दोस्त से कहते हो कि भाई आपको तो अमेरिका जाना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका में जाने के बाद आप मेरे लिए कुछ चीज़ें वहाँ पर खरीदो जो कि मुझे यहाँ नहीं मिल रही हैं। आप 2-3 चीज़ों का एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और अपने उस दोस्त के हाथ में देते हैं। आपका दोस्त आपसे वादा करता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं आपको अमेरिका में जो है याद रखूँगा, मैं आपके लिए चीज़ें लाऊँगा। उसके बाद ये दोस्त आपका अमेरिका चला जाता है और वहाँ पर बहुत देर तक ठहरता है, यानी कुछ सालों तक। इस दौरान आप खुद भी भूल जाते हो, आप ख्याल करते हो कि इतने साल का अरसा हो गया है, मेरे दोस्त को कहाँ पता होगा, उसको कहाँ मालूम होगा, उसने कहाँ याद रखा होगा जो मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कुछ चीज़ें लाने की। फिर एक रोज़ क्या होता है कि अचानक आपको खबर मिलती है कि आपका दोस्त अमेरिका से लौट कर आया है। फिर आप उसके पास मिलने जाते हो उससे। जब आप उससे मुलाकात करते हो तो वो आपके साथ बातें करने के बाद एक बैग लाता है और टेबल पर रखकर उस बैग में से कुछ आइटम्स निकालता है। आप उन आइटम्स को देखकर, उन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते हो। तो आपकी हैरानी की को देखकर आपका ये दोस्त कहता है कि भाई आप हैरान ना हो, मैंने अमेरिका में आपको याद रखा, मैंने अमेरिका में आपका जिक्र किया। अब यहाँ पर जिक्र में एक तो याददाश्त भी आ गई और साथ में एक्शन काम भी आ गया। तो हुआ क्या होगा, जब आपका ये दोस्त अमेरिका चला गया होगा तो कभी वो किसी शॉपिंग मॉल पे गया हुआ होगा, तो या तो उसने घर में कसद कर लिया होगा कि नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे 2-3 आइटम्स जो हैं कहे थे लाने के लिए, अब वो 2-3 आइटम्स तो एक जगह नहीं मिलेंगे, चलो आज फलानी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं वो आइटम लाने की। या अचानक आप कहीं जाते हो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पर आपको किसी चीज़ पर जो है नज़र पड़ती है और आपके दिमाग में आपके दोस्त की बातें आती हैं कि मेरे लिए ये चीज़ लाना, तो उसी वक्त जो है आप जो है हरकत में आ जाते हो और वो चीज़ खरीदती हो। और ख़रीदने के बाद आप घर में आते हो, उसको एक ख़ास जगह पर संभाल कर रखते हो। फिर दूसरी बार कई महीने या साल के बाद आप फिर से किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हो, ये कसद करके आज मैं अपने दोस्त की दूसरी चीज़ लाऊंगा। तो इस तरह से आप 2-3 बार जो है शॉपिंग मॉल्स में चले जाते हो, तो वहाँ पर आप वो चीज़ें खरीदते हो, फिर उनको जमा करके आप अपने कमरे में संभाल कर रखते हो और फिर उनको उठाकर बैग में पैक कर रखते हो और पैकिंग के बाद आप जो है वापस अपने घर आते हो। तो आप अपने दोस्तों को कहते हो कि मैंने अमेरिका में आपको याद रखा। अब यहाँ पर जो है याद रखने का यानी जिक्र करने का मतलब क्या है, इसमें दो तरह की चीज़ें आ गई। एक तो आपके दोस्त के जहन में आपकी याददाश्त आ गई, आपने जो कुछ उससे कहा वो उसको याद आ गया, फिर उसकी ज़बान पर आ गया और उसके बाद एक्शंस हुए। उसके बाद उसने उन जो आपने रिक्वेस्ट की थी उनको इम्प्लीमेंट किया, उनको बरोकार लाया, यानी आपके लिए वो चीज़ें खरीदी। अल्लाह का जिक्र भी बिल्कुल इसी तरह से 2 तरह की चीज़ों से होता है, यानी अल्लाह का जिक्र भी 2 तरह से किया जाता है। पहला जिक्र जो है वो ये है कि आदमी जो है अल्लाह ताला का जिक्र करे कि वो उसके इस्म सिफ़ात या वो मखसूस कलिमात जो उसने हमें सिखाए हैं उनको दोहराएं। मगर सवाल ये है कि आखिर अल्लाह ताला का जिक्र कैसे किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई फिज़िकल फॉर्म यानी कोई ज़ाहिरी सूरत तो नहीं है कि हम उसको याद करें। तो अल्लाह ताला का जिक्र यानी उसको याद करने का मतलब ये है कि जो कुछ उसने पैदा किया है उन चीज़ों पर गौर व फिक्र किया जाए, तो ये अल्लाह ताला का जिक्र है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहोगे अल्लाह ताला पाक है, यानी आप कहोगे सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला का जिक्र आपने किया, सुबहान अल्लाह।
सुबहान अल्लाह का लगवी माना है अल्लाह ताला पाक है। अब चूंकि मैंने अभी कहा, सबको पता है अल्लाह ताला जो है, जो क्रिएटर है, खालिक हैं, उसकी कोई ज़ाहिरी सूरत नहीं है, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो वो पाक कैसे हो सकता है? आमतौर पर हम पाक साफ उस चीज़ को समझते हैं जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म हो। अब चूंकि अल्लाह ताला की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत नहीं है, तो अगर कोई कहेगा सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह पाक हैं, तो उससे क्या मतलब निकलता है? ये बातें जो हैं, इन बातों पर हम कभी गौर नहीं करते। हम यूं ही कहते हैं कि सुबहान अल्लाह। हमें ये भी मालूम नहीं होता है कि सुबहान अल्लाह जो अरबिक वर्ड है, उसका लग़वी माने या लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है। सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला पाक हैं। अब अल्लाह ताला किस सूरत में पाक हैं? ज़ाहिर सी बात है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत तो है ही नहीं। अल्लाह ताला पाक हैं इस लिहाज से कि जो कुछ उसने पैदा किया है वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, यानी उसकी क्रिएशन में, उसकी तख्लीक में कहीं पर भी कोई इम्परफेक्शन नहीं है, कोई पर भी कोई फॉल्ट या फला नहीं है। ये है अल्लाह ताला की पाकी बयान करना। यानी मोमिन जब सुबहान अल्लाह कहता है तो वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कहता है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं उनमें कोई फला, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, कोई नुक्स, कोई ऐब, कोई खामी नहीं है। अब वो मोमिन कैसे कहेगा? वो तब कहता है कि ये मोमिनों की एक खूबी है, यानी कॉन्स्टेंट कॉन्टम्पलेशन, रिसर्च, यानी मुतवातिर तौर पर अक्सर गौर व फिक्र करते रहना। मोमिन जो होता है वो हम तो लोगों की तरह नहीं आता है, यहाँ वहाँ घूमा, चीज़ों को देखा जिस तरह से जानवर देखते हैं। एक मोमिन चीज़ों पर गौर व फिक्र करता रहता है। ये कुरान शरीफ की आयत हमें बताती है, मोमिनीन की इन खूबी को बयान कर रहा है कुरान। वो चीज़ों पर गौर व फिक्र करता रहता है। अब जब वो पर्टिकुलर किसी चीज़ पर, फॉर एग्जाम्पल एक मोमिन एक ख़ास चीज़ पर गौर करता है, मिसाल के तौर पर वो एक प्लांट पर गौर करता है। जब वो किसी प्लांट पर गौर करता है, उसको मालूम पड़ता है कि जो प्लांट हैं, जो ट्री हैं, जिसमें भी मेवे हैं, फ्रूट्स हैं, फूल हैं, ये कभी जो हैं एक छोटे हल्के सीड की सूरत में किसी दूसरे प्लांट के फूल का हिस्सा रहा होगा। फिर कुछ फैक्टर्स हुए होंगे, कुछ फैक्टर जो हैं, कुछ अनासर रहे होंगे जिन्होंने इस सीड को उस ट्री से उठाकर यहाँ पर जो है लाया होगा। फिर दूसरे कुछ फैक्टर्स ने उसको ज़मीन के अंदर लिया होगा। फिर मुख्तलिफ किस्म के जो अनासर हैं, मसलन रोशनी, दर्जा हरारत की एक ख़ास हद, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, इन चीज़ों ने सब ने मिलकर मदद की होगी इस सीड की और इसको एक बड़े दरख्त में कन्वर्ट, चेंज, तब्दील करने में मदद की होगी। तो जब आप देख रहे हो इन चीज़ों को, जब आप एक गौर व फिक्र कर रहे हो, यानी जब एक मोमिन इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करता है, तो उस वक़्त वो कहता है कि अल्लाह ताला के डिसीजंस, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसकी कमांड्स कितनी फ्लॉलेस हैं, वो कितनी परफेक्ट हैं। तो वो होता है अल्लाह ताला की पाकी बयान करना। यानी मोमिन जब सुभान अल्लाह कहता है, वो ये सोचकर, ये समझकर कहता है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी कमांड्स दी, जितने भी अहकाम दिए उस सीड को और उसको प्लांट में एक बड़े ट्री में कन्वर्ट किया, उस दौरान जितनी भी उसने कमांड्स की, सीड को एक कमांड ये थी कि वो ज़मीन में आए, फिर दूसरी कमांड ये थी कि वो जर्मिनेट हो जाए, और इस दौरान बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, एलिमेंट्स थे जिनको अल्लाह ताला ने बरोकार लाया और उन एलिमेंट्स को अल्लाह ताला ने कमांड्स दी मुख्तलिफ अवकात पर, और उन्होंने उस सीड को कन्वर्ट किया कुछ सालों के बाद एक फले फूले एक दरख्त में, जिसपे अब फल भी है, फूल भी है। तो आप देखते हो और समझते हो, एक मोमिन देखता है और समझता है कि अल्लाह ताला जो है ये कितना परफेक्ट है, उसकी जो ये कमांड्स हैं, उसकी जो ये अहकामात हैं, उनमें कोई किसी भी किस्म की कोई फला नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, किसी किस्म की कोई खामी नहीं है, और हर एक कमांड बिल्कुल अपने एक्यूरेट वक्त पर दी गई है। और इन कमांड से क्या हुआ, एक बड़ा दरख्त वजूद में आ गया जिस पे अब फल लटके हुए हैं, जिस पे फूल जो है लटके हुए हैं,
जो कार्बन डाइऑक्साइड को पी रहा है और हमें ऑक्सीजन जो है एक वाइटल गैस वो हमें फराहम कर रहा है। जब एक मोमिन इन चीज़ों पर गौर करता है तो बेसाख्ता उसके मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना पाक है। तो ये तो हुआ जिक्र करने का एक तरीका, यानी वो जो प्लाट था जिस पर एक मोमिन ने गौर किया कि उस प्लाट में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें उसने जो परफेक्शन देखी, जो कमाल देखा, तो उससे उसको याद आ गया अल्लाह ताला का जिक्र इसी को कहते हैं। यानी एक प्लाट ने, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ने इंस्टिगेट किया, स्टिमुलेट किया, उबारा एक मोमिन को ये कहने पर कि अल्लाह ताला कितना पाक हैं, और उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया सुभान अल्लाह। तो ये जिक्र की एक फॉर्म है। तो ये समझकर एक मोमिन जो होता है वो कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये समझकर, हमारी तरह नहीं ये कि बस यूं ही कहा और हमें पता ही नहीं। जिक्र का मतलब ये नहीं है कि बस मखसूस कलिमात किए जाए, कहे जाए मस्जिद शरीफ के कोने में या कहीं और बैठकर उंगलियों पर गिन लिए जाए, या तस्बीह हाथ में पकड़ी जाए और फिर कहे जाए, या सूफियों की तरह जो होता है किसी खास मस्जिद में आकर जिक्र किया जाए। ये बात याद रखिएगा कि सूफिज्म का इस्लाम के साथ दूर दराज का भी वास्ता नहीं है। देयर इज नो रिलेशन, दैट इज सूफिज्म डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद इस्लाम। तो ये है जिक्र करने का तरीका। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई कलिमा पढ़ा जाता है, हम जब जिक्र करते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो हम समझकर नहीं पढ़ते हैं, हमारे अंदर कोई एहसास नहीं होता है, हम यूं ही पढ़ते हैं। मगर आप देखेंगे कि मोमिन जो है इस तरह से अल्लाह ताला का जिक्र करता है। जब अल्लाह ताला का जिक्र इस तरह से जो किया जाता है, इस जिक्र से एक दूसरी कैफियत पैदा होती है, और अल्लाह ताला की जो बड़ाई है, उसकी जो अजमत है, वो एक मोमिन के जहन में बैठ जाती है, वो दौड़ने लगती हैं। जिस तरह से एक आदमी जो है वो एक यूनिफॉर्म को देखकर अपने बेटे के बचपने को याद करता है, इसी तरह से जो है एक चीज़ों पर गौर करके, चीज़ों पर गौर फिक्र करके एक मोमिन के दिमाग में, उसके जहन में अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी अजमत दौड़ती है। तो यही जिक्र करने का एक तरीका। अब जिक्र करने का दूसरा तरीका क्या है, वो है उसमें एक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। मसलन एक मोमिन जो होता है उसको जो होता है कोई काम करना होता है। जब उसको काम करना होता है वो पहले सोचता है, उसको याद आता है, उसके जहन में जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाती है, उसकी नुमाइश होती है, और वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन उसको बताती है कि जो आपको एक्शन करनी है, जो आपको काम करना है, वो कैसे करना है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, पहले जहन में इन्फॉर्मेशन ताज़ा हो गई, फिर उसी इन्फॉर्मेशन जो कि डिवाइन इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसी के मुताबिक जो है एक मोमिन जो है अपनी हरकत करता है, काम करता है। इसमें दो तरह का जिक्र आ गया। पहले अल्लाह ताला की जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके अहकामात हैं, वो याद आ गए, हो गया वो जिक्र। फिर उनको बरोकार लाया, उनको अमलाया, यानी फिर एक्शंस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल आप शादी को ही लीजिए। अगर एक मोमिन को शादी करनी है तो इसके जहन में इन्फॉर्मेशन दौड़ना शुरू हो जाती है कि यहाँ पर अल्लाह ताला क्या अहकामात हैं, यानी मुझे शादी करनी है तो अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं। तो वो होता है उसका जिक्र। फिर वो उसी इन्फॉर्मेशन को, इसी जिक्र को जो है बरोकार लाता है एक्शंस की सूरत में। वो अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व अकारिब को कहता है कि शादी जो है इस तरह से जो है होनी चाहिए। फिर सिस्टमेटिकली वही एक्शंस ली जाती हैं। तो ये दूसरी तरह का जिक्र होता है कि इसमें यादाश्त भी आती है, यानी अल्लाह ताला का जिक्र भी आता है जहन में, फिर मुंह से, उसके बाद एक्शंस। ये दूसरे किस्म का जिक्र है। और मोमिन जो होता है अल्लज़ीना यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यहाँ पर माना जो है ज़्यादा स्ट्रेस है दूसरे जिक्र पर। यानी मोमिन जो होता है, जो वो काम करता है, वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करता है। और मोमिन होता ही वो शख्स है जो अपने हर एक अमल को अल्लाह ताला के मुताबिक जो है अंजाम दे। इसलिए मोमिन की हर एक हरकत जो होती है वही जिक्र है। मोमिन का सोना, उसका लेटना, उसका बाथरूम जाना, उसका खाना खाना, उसको ड्यूटी पर जाना, उसका ऑफिस की चेयर पर बैठना, उसका लोगों के साथ बात करना,
अगर भले ही वो आइसक्रीम खाई, ये सारी के सारी जिक्र में ही आती हैं। मोमिन की हर एक हरकत जो होती है वो अल्लाह ताला के अहकामात के ऐन मुताबिक होती है। लिहाजा मोमिन की एक हरकत जो होती है वो अल्लाह ताला की का जिक्र है। ये बातें जो है इसमें कहा गया है, अल्लज़ीना यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूब। और अब तीसरी क्वालिटी मोमिन की क्या है? अल्लज़ीना यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूब व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अब ये तीसरी क्वालिटी जो है मोमिनीन की जो बयान की गई है, ये सबसे आला क्वालिटी है। यानी जो मोमिनीन की तीसरी क्वालिटी है, अल्लज़ीना यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूब व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। वो लगातार आसमान और ज़मीन की पैदाइश पर गौर व फिक्र करते रहते हैं। अब गौर व फिक्र से यहाँ पर माना क्या है? ये मोमिनों का एक वसफ़ है। अगर मिसाल के तौर पर, जैसे कि मैंने खुद किया है ये काम, मैंने जब पहला रिवीजन किया कुरान मुक़द्दस का 6 साल के अरसे में, फिर 1 साल में और दूसरा रिवीजन किया, मैंने ये सोचा कि चलो मैं देखता हूँ कि मोमिन जो है, अगर कुरान शरीफ जो है ये हमारे लिए गाइडेंस है। अब कुरान शरीफ रोड मॉडल पेश करता है। कुरान शरीफ अगर हमारे लिए गाइड है, ये हमारे लिए सामने एक रोल मॉडल पेश करता है कि आपको ऐसे बनना है, इस तरह से आपको ज़िंदगी जो है गुजारनी है। फिर ये मोमिनीन की खुसूसियात, मखसूस खुसूसियात, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान करता है मुख्तलिफ चैप्टर्स में, मुख्तलिफ सूरतों में। अब जब मैंने कुरान शरीफ का रिवीजन किया 2 बार, मैंने इन सारे आयातों को जो है वो निकाला और इनको एक जगह पर मैंने रखा, उनको तरतीब दिया सिस्टमैटिकली। फिर मैंने इन आयात का तज्ज़िया किया, आयात की एनालिसिस की। अब मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ पर है, सबसे ज़्यादा बातें अल्लाह ताला जो है किन चीज़ों पर कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर, अगर अल्लाह ताला कहता है कि मोमिन सच्चा होता है, मोमिन ईमानदार होता है, साथ में मोमिन गौर व फिक्र करने वाला होता है। अब ये जो आयत है, मोमिन गौर व फिक्र करने वाला होता है, मोमिन तफक्कुर तदब्बुर करने वाला होता है, मोमिन अक्लमंद होता है। जब मैंने ये आयत निकाली, ये बनती हैं 100% में से ये बनती है मोमिन की 50%। बाकी जो 50% है वो दूसरी खूबियां हैं, वो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो सबसे ज्यादा है वो किस चीज पर जोर देता है कुरान, कि मोमिन गौर व फिक्र करने वाले होते हैं, मोमिन तहकीक करने वाले होते हैं। मोमिन के लिए ये जो दुनिया में, इस कायनात में फैली हुई मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अलामात, निशानियों के तौर पर काम करती हैं। ये है मोमिन का एक ख़ास वस्फ़, यानी एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिलीवर। तो मोमिन जो है लगातार गौर व फिक्र करता रहता है। वो यूं ही नहीं होता है, वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है। ये मोमिन जो होते हैं ये चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं, ये नए चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए मोमिनीन जो होते हैं ये चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं। अब जब वो चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उन पर तहकीक करते हैं, तो नई चीज़ें जो है, नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको पता चलते हैं चीज़ों के बारे में। तो जो है वो उनको नोट करते हैं, वो उनको याद रखते हैं, और फिर जो है उनका ईमान जो है उससे मुस्तकम होता है। वो ये समझकर चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं कि ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, इन निशानियों से वो अल्लाह ताला के और करीब होते हैं, उनका ईमान मजबूत होता है। इस गौर व फिक्र के बदले में, इस रिसर्च के बदले में वो बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक मोमिन टेलीस्कोप के ज़रिए एक प्लैनेट को देख रहा है या एक स्टार को देख रहा है, वो लगातार उस पर रिसर्च करता रहता है, और उसके बाद उस प्लैनेट, उस स्टार की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान पाता है, उनको राइट डाउन करता है, और उसके बाद जब वो उस स्टार की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखता है, उस प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखता है, उसके जहन में एकदम से ये बात आती है कि अल्लाह ताला जो है कितना पाक है, हाउ प्योर इज अल्लाह इन क्रिएटिंग सच flawless ऑब्जेक्ट्स। अल्लाह ताला कितना एक्सपर्ट है, हाउ स्किलफुल इज ही, वो कितना हुनरमंद है, वो कितना काबिल है ऐसी चीज़ों को, इन मखसूस, इन खास
تعمیری صفات کے ساتھ پیدا کرنے میں، تو ایک چیزیں وہ یہ بول پڑتا ہے، اس کی زبان سے بے اختیاری باتیں نکلتی ہیں کلماتوں کی صورت میں، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، تو اس کی زبان سے جو ہے نکلتی ہیں یہ چیزیں. تو یہ ہے مومن کا جو ہے ایک خاص وصف کہ وہ لگاتار ہوتا ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتا رہتا ہے، ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے. اس کے بعد یہ مومنین پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، پھر یہ نالج جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی مخصوص چیز یا چیزوں کے خاص اوصاف کو دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ، یہ ہمارے پروردگار، یہ جو چیزیں ہیں جن پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں یا جن چیزوں پر ہم نے غور و فکر کیا ہے، اسے صاف ظاہر ہیں کہ آپ نے اس کائنات میں، اس نظام وجود میں کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. یہاں پر جو کچھ بھی آپ نے پیدا کیا ہے اس کا ایک خاص مطلب ہے، اور یہ ساری کائنات میں ساری چیزیں جو ہیں یہ ہارمونیسلی کام کر رہی ہیں، اور مومنین سمجھ پاتے ہیں کہ ان چیزوں، یہ مختلف خواص کے ساتھ انٹیلیجنٹ بینگز، یعنی ذہین مخلوقات، یہ ہماری طرح انسانوں کے لیے کتنی ضروری ہے. مومن جان پاتا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے کریکٹرسٹکس میں، اوصاف میں، یعنی کوئی بھی چیز اگر ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اگر ان کریکٹرسٹکس کے کسی بھی کریکٹرسٹک میں کوئی ویلیو اوپر نیچے ہو جائے تو تباہی ہو جائے. یہ بات مومن سمجھتا ہے. مثال کے طور پر جب ایک مومن جو ہے غور کرتا ہے ہماری سن پر، جو ہمارے سولر سسٹم کا سٹار ہے، جب ایک مومن اس سن پر غور کرتا ہے تو وہ اس کے کریکٹرسٹکس کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ماس کتنا ہے، یعنی اس کا جو کل تودا کتنا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ڈائیمیٹر کتنا ہے، یعنی اس کا قطر کتنا ہے. وہ اس کی ڈینسٹی یعنی کثافت کو دیکھتا ہے. وہ اس کے والیوم یعنی حجم کو دیکھتا ہے. وہ اس کی لیومینسٹی یعنی آؤٹ پٹ کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں کتنی روشنی دیتا ہے، کتنی انرجی پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے دوسرے کریکٹرسٹکس کو دیکھتا ہے، ان کو نوٹ ڈاؤن کرتا ہے، ان پر غور و فکر کرتا ہے. پھر دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اگر کسی بھی کریکٹرسٹک میں، یعنی جو یہ سن کی ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس ہیں، جو یہ مختلف پراپرٹیز ہیں، اوصاف ہیں، خصوصیات ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی کریکٹرسٹک کے ویلیو میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے، کچھ فلکچویشن آ جائے، اس کے کتنے تباہ کن اثر جو ہیں وہ زمین پر پڑیں گے. تو یہ چیزیں دیکھ کر، پھر یہ سوچ کر کہ ان چیزوں میں کبھی فلکچویشن آتی نہیں. یعنی سن جو ہے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس جو ہیں، ان کریکٹرسٹکس میں کسی ایک کریکٹرسٹک میں بھی جو اس کا ایک پرٹیکولر ویلیو ہوتا ہے، اس میں کوئی فلکچویشن نہیں آتی ہیں. تو وہ یہ کہہ کر پکار اٹھتا ہے کہ اللہ جو ہے ان چیزوں کو بنانے میں کتنا کاریگر اور مہان ہے. تو وہ یہی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کے جو مخصوص اوصاف ہیں ان پر غور و فکر کرنا، ان کو دیکھنا کہ ان میں کیا ویلیوز ہیں. وہ ویلیوز کبھی فلیکچویٹ نہیں کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنے ذہن میں لانا، اور اس کے بعد یہ بے ساختہ مومنوں کی زبان سے یہ نکلتا ہے سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی لگاتار میرے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور یاد رکھیے گا کہ بیل آئیکن پر جو ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.